जफर खां का मेवाड़ के पूर्वी भाग पर आक्रमण। महाराणा रायमल अपने भाई उदय सिंह से राज्य छीनकर विक्रम संवत 1503 अर्थात ईस्वी सन 1473 में मेवाड़ की गद्दी पर जा बैठे। तब उदय सिंह अपने पुत्रों सूरजमल और सेंसमल सहित मालवा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। वे मांडू में पहुंचे। सुल्तान ने इसका संपूर्ण हाल सुनकर मदद देने का आश्वासन दिया। तब उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवाना स्वीकार किया है, ऐसा विवरण मिलता है। तब उदय सिंह सुल्तान से विदा होकर अपने डेरे की तरफ आ रहा था तो उस समय मार्ग में एकाएक उन पर बिजली आ गिरी और वे वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके मरने के पश्चात सूरजमल और सेंसमल ने सुल्तान गयासुद्दीन से निवेदन किया कि आप मदद करके मेवाड़ का राज हमको वापस दिलावें। आपस की यह फूट गयासुद्दीन के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई, क्योंकि आपस की लड़ाई झगड़ों के कारण मेवाड़ राज्य उस समय शक्तिहीन होता जा रहा था। इसलिए गयासुद्दीन ने एक बड़ी सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। बड़ा भारी युद्ध हुआ जिसमें गयासुद्दीन हार कर मांडू को लौट गया, किंतु गयासुद्दीन इस पराजय को सहन न कर सका और पुनः युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने अपने सेनापति जफर खां को सारी शक्तिशाली सेना देकर मेवाड़ की तरफ रवाना किया। उसने आकर मेवाड़ के पूर्वी भाग रतनगढ़, सिंगोली, भैंसरोड़गढ़ आदि हिस्सों में खूब लूट मार मचाई। तब हाड़ा चाचक देव, जो उस समय बेगू ठिकाने के जागीरदार थे, ने महाराणा रायमल के पास उपस्थित होकर निवेदन किया कि जफर खान ने संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र को नष्ट कर दिया है तथा कोटा, भैंसरोड व श्योपुर में अपने थाने की स्थापना कर ली है। यह सुनकर महाराणा रायमल ने जफर खां से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना तैयार की। इस लड़ाई का विवरण महाराणा रायमल का रासा नामक ग्रंथ में मिलता है। महाराणा अपने 5 पुत्रों पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह, पत्ता और राम सिंह तथा कांधल, चूड़ावत, सांगरदेव, आजावत, सूरजमल, शेम, करणोत, पवार, राघव, पावत, किशन सिंह, डोडिया आदि कई सरदारों एवं अपनी सेना के साथ मांडलगढ़ की तरफ बढ़े, जहां जाफर खां के साथ घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के बहुत सारे सैनिक मारे गए और जाफर खां हार कर मालवा मांडू को लौट गया। राणा सगर को चित्तौड़ के साथ रतनगढ़ जागीर में मिलना। महाराणा प्रताप के भाई और महाराणा अमर सिंह के चाचा सगर को बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ के राणा पदवी से विभूषित कर चित्तौड़ का किला और शाही अधिकार में मेवाड़ का वह प्रदेश रतनगढ़ सहित राणा सगर को दे दिया। बादशाह के द्वारा ऐसा करने का अभिप्राय यही था कि इससे मेवाड़ के सरदार महाराणा अमर सिंह को छोड़कर सगर की सेवा में चले जाएंगे, जिससे महाराणा अमर सिंह की शक्ति क्षीण हो जाएगी। परंतु महाराणा अमर सिंह के स्वामी भक्त सरदारों पर इसका कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। राणा सगर अपने बड़े भाई जगमाल का इरादा पूरा करने के लिए मेवाड़ का शासक बनकर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गए। लेकिन यह एक ऐसा शासक था कि काग हंस की चाल चलने लगा, सो अपनी भी भूल गया, क्योंकि मेवाड़ के अधीन जो आबाद प्रदेश थे जैसे बंदौर, कुरुड़ा, मांगल, जहाजपुर आदि सब तो बादशाही खालसा में सम्मिलित कर लिए गए। चित्तौड़ से पश्चिम की तरफ का भाग बिल्कुल वीरान पड़ा था और दक्षिण का पहाड़ी प्रदेश महाराणा अमर सिंह के अधिकार में था। केवल चित्तौड़ के पूर्व की तरफ का क्षेत्र खेराड़, आतरी, बेगू, रतनगढ़, सिंगोली आदि ही सगर को जागीर में प्राप्त हुए थे। बादशाही मदन मिलने के बाद सगर ने अपनी जागीर क्षेत्र को आबाद करने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ कर दिए। इस हेतु सगर ने चित्तौड़ में नए उमराव और सरदार बनाना प्रारंभ कर दिए। महाराणा उदय सिंह के पड़पोते शक्ति सिंह के पोते अचल दास के पुत्र नारायण दास शक्तावत को 84 गांव सहित बेगू और 84 गांव सहित रतनगढ़ परगने जागीर में दिए गए। परंतु जब बादशाह जहांगीर और महाराणा अमर सिंह के बीच संधि हो गई, तब उसे चित्तौड़ तथा उन सब परगनों रतनगढ़, सिंगोली आदि जिन पर उसका अधिकार हो गया था छोड़कर पुनः बादशाह का मुख ताकना पड़ा। इधर मेवाड़ का सारा प्रदेश बेगू, रतनगढ़, सिंगोली सहित महाराणा अमर सिंह के अधिकार में आ गया था। उस समय नारायण दास शक्तावत, जो सगर का जागीरदार था,
अपनी जागीर बेगू रतनगढ़ पर अधिकार न छोड़ा उसने। तब कुंवर कर्ण सिंह, महाराणा अमर सिंह के जो पुत्र थे कर्ण सिंह, ने रावत मेघ सिंह गोविंददास स्रोत चूड़ावत को उससे वहां से निकाल देने के लिए भेजा। रावण सिंह में रावत मेघ सिंह जी को भेजा। मेघ सिंह ने बेगू जाकर नारायण दास को समझाया कि महाराणा अपने मालिक व माँ बाप उनका सामना नहीं करना चाहिए। इस तरह समझाने से नारायण दास ने बेगू रतनगढ़ पर से अपना अधिकार छोड़ दिया और इस तरह पूरा मेवाड़ प्रदेश महाराणा अमर सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गया।